महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने से विचलित हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। ये उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए अमूल्य जीवन दर्शन है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के 10 प्रमुख उपदेश। वेन, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जिस शरीर को तू मारने या मरने वाला समझ रहा है वह नश्वर है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी और शाश्वत है। न इसे कोई मार सकता है और न ही यह कभी नष्ट होती है। 2, अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण बोले, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। फल देने का अधिकार केवल ईश्वर का है। मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है। 3, स्थित प्रज्ञ बनो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है वही स्थित प्रज्ञ है। ऐसे व्यक्ति को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4, मोह और ममता का त्याग करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू जिन रिश्तों और भावनाओं में उलझ रहा है वह तेरे धर्म पथ में बाधा है। मोह और ममता जीवन में दुहक का कारण बनते हैं। 5, मन को वश में करो। श्री कृष्ण ने समझाया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। जो अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी और वीर है। 6, भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, मुझ में मन, बुद्धि और श्रद्धा लगाकर जो भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करता है मैं उसे अपने सानिध्य में ले लेता हूं। 7, जीवन क्षण भंगुर है। श्री कृष्ण बोले, इस संसार का हर प्राणी मृत्यु को प्राप्त होगा। इस सत्य को जानकर तुझे अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 8, ईश्वर सर्वत्र है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं सबके हृदय में वास करता हूं। संपूर्ण ब्रह्मांड मुझसे उत्पन्न हुआ है और अंत में मुझ में ही विलीन होता है। 9, समत्व भाव रखो। श्री कृष्ण ने कहा, सफलता और असफलता में समान रहो। न अधिक हर्ष करो और न अधिक दुख। समत्व भाव ही सच्चा योग है। 10, अपने धर्म का पालन करो। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, अपने स्वधर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। पर धर्म भय उत्पन्न करता है। अपने कर्तव्य से विमुख होना पाप है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के ये उपदेश आज भी मानव जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। यदि मनुष्य इन उपदेशों को जीवन में अपनाए तो उसे न कभी भय होगा और न ही मोह। यही सच्चा धर्म और योग है।